कैरेक्टरिस्टिक किसमें होता है? मोनोकॉट। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन सोलेनम निग्रम। सोलेनम निग्रम मतलब तो क्या है? ये भगवान in bougainvillea the thorns are the modification of stem. In which of the following is the stem modified into flattened or fleshy structure to perform photosynthesis? Fleshy structure या flat structure किसका रहता है? Cactus का यानी कि ओफ्यूशिया का। नेक्स्ट हाँ ये क्या है बताओ? धनिया और कोरिएंडर का ही है। इसका नाम है अम्बल है। ये अम्बल चम्मच है। और adventitious roots are found in place। चाइना रूस में कौन सा होता है? तो मुझे बीच लग रहा है। Exile, parietal exile। Last one is exile. First one, third option. Edible part of mango is pylon is found in which plant? Australian acacia। Edible part of aqua is derived from Thalamus बता दीजिए। Which plant has both hypogynous flower and superior ovary? Brinjal and presentation in giantess. Green central. Prediction in mango. Reticulate. Colon underground stem with nodes and internodes is found in carrot. अब बताओ मार्क करके ऐसा प्रयास करो कि मतलब माइनस वन ज्यादा पे तो सही में कितना डाल? प्लस 4 और जो नहीं दिए वो आंसर नहीं मतलब काउंट नहीं करना। मेरा है -1 सही। मेरे भाई से माइनस कितने हुए? माइनस कर दो तो नंबर ही नहीं मिलेगा। सारे माइनस करके बताओ एग्जैक्ट नंबर कितना आएगा। लॉग पढ़ना है? तो 60 नंबर कितना तुम लोग प्लस 4 किए हो ना? प्लस 4 ही चलो ठीक है क्वेश्चन आंसर बताते जाओ। चलो ठीक है एक एग्जांपल बता दो टैप और फाइब्रस का।
पूरा सैटरडे में बोली ना 11 तारीख को टेस्ट में तो बताओ। अच्छा ये तो अभी पढ़े ना दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल। एक बार क्वेश्चन रीड करो, कुछ नया है क्या ये बता दे। नया नहीं है कैसे डायग्राम चेक कर लेना, मैं बता दे रही हूँ डायग्राम। फ्लावर का प्रेजेंटेशन का मॉडिफिकेशन लीफ का जितना भी है थोड़ा बहुत उसका डायग्राम जो भी रहेगा। बीएससी हो गया काफी सोलर का मेन है ना एनसीईआरटी में, सोलर का ज्यादा पढ़ना है, बीएससी का बाद में फिर एस्टिमेशन पैटर्न जितने भी है काफी डायग्राम। हां तो सोलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फ्लावर का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ज्यादा हो गया वो अवकाश से बाहर हो जा रहा है। नहीं सोलर एसी का करना वो कैसे मतलब इतना इजी है यार। सोलर फॉर्मूला हिंदी में और चार्ट भी चार्ट को रखा हुआ इसमें ये यार सकते हैं मैं जो आप पूछ रहे थे मैं तो बोल लेने वाली हूं ना क्या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कोई सिंपल ऐसा था वैसे ही। ठीक है नेक्स्ट चैप्टर। इसमें स्टार्टिंग में टिश्यूज था पहले जमाने में, अभी से ड्रॉ कर रहे हैं इसका टाइप्स ऑफ टिश्यू और ये सब चीजें थी जो कि हम लोग विभिन्न फिजियोलॉजी के पहले ही पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत। क्या हो गया चलो मस्ती समझ रहा है अभी फ्रॉग का उसमें आठवां बॉक्स का होगा। हाँ कभी फ्रॉग निकालो लास्ट में फ्रॉग लास्ट में फ्रॉग को देखो मैंने चैप्टर के लास्ट में। नेक्स्ट देखो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है उसका फाइलम कौन सा है, पॉलीगॉन। क्लास एम्फीबिया तो पढ़ चुके हैं, जीनस कौन सा है राना और स्पीशीज कौन सा है टिग्रीना इसका। तो ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज है इंडिया में और ये क्या रहती है कोइलोफॉर्म्स यानी कि फोल्ड ब्लडेड और ये चेंज कर सकती है अपना इसको कलर को छुपने के लिए जिसे हम क्या बोलते हैं कैमोफ्लेज बोलते हैं। और मतलब इनके अंदर प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है, जैसे ये चेंज कर लेती है ना इसी फिनोमेनन को हम मिमिक्री बोलते हैं। नॉर्मल मिमिक्री पता है किसी का हम क्या कर रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं वैसा रहता है। तो समर और विंटर में ये क्या करते हैं एस्टिवेशन और क्या रहेगा हाइबरनेशन। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप और हाइबरनेशन मतलब क्या रहेगा विंटर स्लीप रहेगा ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके खुद को एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट से। बॉडी डिविजिबल रहेगी कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। कौन सा सॉरी 2 पार्ट्स में मेन तो इसका तो कौन सा है हेड और क्या रहेगा फ्रंट रहेगा और नेक और टेल इसमें क्या रहेगा एब्सेंट है। स्किन इसका कैसा है मॉइस्ट है स्मूथ स्लिपरी किसकी वजह से ह्यूमस की वजह से। इसका जो ऊपर का यानी कि डॉर्सल साइड का कलर है वो ऑलिव ग्रीन है और इसमें क्या रहेगा स्पॉट्स जो है वो इरेगुलर शेप के रहेंगे और वेंट्रल इसका नीचे का साइड जो है वो कौन से कलर का रहेगा पेल येलो कलर का। अब ये क्या करता है ये पानी कभी नहीं पीता है अपने स्किन से ही क्या करता है अब्सॉर्ब करता है। फिर इनके पास और क्या है माउथ पेयर्ड नॉस्ट्रल्स और क्या है पल्स आईज माइक। नाम उसका क्या है ठीक है। बॉडी डिविजिबल कितने पार्ट्स में है कौन से राणा सरनेम भी होता है ना।
ठीक है। माउथ, पेयर्ड नॉस्ट्रिल्स और क्या है, बल्स्ट आइज है, जो कि किससे कवर्ड रहती है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन से। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन कुछ याद है, एनिमल कंपाउंड आइज, यानी कि वो क्लियर्ड विजन नहीं शो कर रहा है, तो वो हाँ सेम वहीं पर है। मॉर्फोलॉजी का देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में इसका क्या रहता है, साइड ऑफ द आईज में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टिम्पैनम प्रेजेंट रहेगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, ईयर को। उसके बाद इसके फोर लेंस देखेंगे तो कितने डिजिट्स हैं इसमें, 4 डिजिट्स हैं। हिंड लेंस में कितने हैं, 5 डिजिट्स हैं। और ये मेनली जो 5 डिजिट्स रहती है, इनकी फीड जो रहेगी ना, जैसे ये 5 डिजिट्स है इनके, ये क्या रहेगी, वेब्ड रहेगी। वेब्ड मतलब हाँ जाली जैसा जो रहता है, वेब फीड रहेगा इनका, ताकि ये क्या कर पाए, स्विमिंग में हेल्प कर पाए। और इसके हिंड लिम्स लार्जर होती है और मस्कुलर होती है किससे, 4 लिम्स से। इसके अलावा फ्रॉक्स का क्या रहेगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और मेल फ्रॉक्स में क्या रहता है, इनका वोकल सैक रहेगा जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और कोपुलेटरी पैड अलग से रहेगा, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब में प्रेजेंट रहेगा, ये मतलब सामने के पैर के, ठीक है, जो कि एब्सेंट है किसमें, फीमेल फ्रॉक्स में, क्योंकि मेल में ही रहेगा वो। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पहला इसका पढ़ते हैं हम लोग, क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पूरा क्या रहेगा, वही सेम, एलिमेंट्री, कैनाल और क्या रहेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहेंगे। थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का पढ़े हो ना पहले। तो एलिमेंट्री कैनाल इसका जो रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, क्योंकि फ्रॉक्स क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, इसलिए इनका शॉर्ट है। देखो यहाँ से ईसोफेगस, फिर नेक्स्ट क्या आता है, ये स्टमक वाला पोर्शन, ये इंटेस्टाइन है, फिर ये रेक्टम है, फिर ये क्या रहेगा, क्लोकल अपर्चर है, ठीक है, इसमें क्लोका रहेगा। तो माउथ फिर क्या रहेगा, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर क्लोका। तो इसका ये याद रखना है कि स्टार्टिंग से कहाँ पे, यहाँ से शुरू हो रहा है ये पूरा, ये जो राइट साइड का पोर्शन है, ये पूरा इसका क्या रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो लिवर यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ग्लैंड्स, ये जो है ब्राउन कलर का, ठीक है, ये लिवर है। जो लिवर है वो क्या सिक्रीट करता है, इसमें भी बाइल सिक्रीट करेगा, जो कि यहाँ पर इसका गॉल ब्लैडर है, इसमें वो स्टोर रहेगा। फिर इसके अंदर जो पैंक्रियाज होती है वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, पैंक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है। और इसका टंग जो है वो क्या होता है, बाइलोब, ये दिख रहा है, ये दो ऐसे ऐसे, ये बाइलोब रहेगा। उसके बाद इसका डाइजेशन देखते हैं, यानी कि डाइजेशन कैसा है। तो गैस्ट्रिक जूस और HCl कहाँ से सिक्रीट हो रही है, गैस्ट्रिक वॉल से। वो फूड को डाइजेस्ट करेगी, जैसे वो इंटेक कर रहे हैं, तो हमारा भी जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो काइम ही बोलते हैं, और इसको भी काइम ही बोलेंगे, सेम है। ये पास होगा कहाँ से, स्टमक से डिओडिनम में, यहाँ पे भी। उसके बाद डिओडिनम क्या रिसीव करेगा, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस, और वो पूरा किस में चला जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट में। फिर वहां पर बाइल जो है उसका मेन काम क्या रहता है कि वो फैट को डिसॉल्व करता है, ठीक है, तो वो है। तो पैंक्रियाटिक जूस मेनली डाइजेस्ट करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को। फिर डाइजेशन किस में कंप्लीट होता है, इंटेस्टाइन में। और इनके इंटेस्टाइन में भी क्या रहेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, विली या माइक्रोविली बोलेंगे। उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में। उसके बाद कहाँ चला जाता है, क्लोका में चला जाएगा, ठीक है। तो वो लास्ट का याद रखना है, क्लोकल अपर्चर या क्लोका। डाइजेस्टिव कंप्लीट, इतना इजी था कुछ, हाँ डाइजेशन का कुछ भी नहीं है। और कुछ है तुम्हारे पास डाइजेस्टिव के पास, डाइजेस्टिव में डाइजेशन पढ़ लेना, उतना ही रहेगा, ठीक है। पढ़ लो तुम, पढ़ लो उसको, पढ़ते रहो। हाँ तो उतना नहीं जाना है फ्रॉग में, उतना मत सोचो तुम, सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ो कि सबका फंक्शन क्या है, सब क्या काम करते हैं। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट आएगा ना, तो सारे चीजों को जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो अलग अलग पार्ट रहेगा वो, तो वो ज्यादा बेटर है। फ्रॉग का भी इतना ही पढ़ो कि सबका क्या क्या है। तो रेस्पिरेटरी इसका देखते हैं, तो स्किन इसका क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब पानी में जो, हाँ ठीक है, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहेगा, वाटर में, वो स्किन से कैसे जा रहा है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। फिर ये क्या कर रही है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे भी स्किन से ही हो रहा है इनका रेस्पिरेशन। फिर इसमें देखना और क्या चीज है, बकल कैविटी, स्किन और जो लंग्स है, ठीक है, ये सारे किस में फॉर्म कर रहे हैं, ये पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहेगा इनका।
जैसे यहाँ इसका नॉस्ट्रिल है स्टार्टिंग में, यहाँ जा रहा है लंग्स में, ठीक है। यहीं से इन लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे हैं, ठीक है। लंग्स जो है वो पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक प्रेजेंट रहेगा किसमें, उनके थोरैक्स में, और एयर एंटर करेगा नॉस्ट्रिल से, फिर कहाँ जाएगा, बकल कैविटी से लंग्स के अंदर जाएगा। इसमें बस ये याद रखना है तुम लोग को कि लंग जो इसका कलर मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है और कहाँ से कहाँ वो जा रहा है करके, और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। तो मेनली इसका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन रहता है, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, वो स्किन से ही करेगा, बस ये है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम का देख लेना, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बाद में वो कर लेना क्या क्या चीजें, जैसे कि बीच वाला जो है वो हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है। तो एम्फीबियंस में हार्ट कितने चेम्बर्ड है, 4 चेम्बर्ड है। तो ये क्या रहेगा, क्लोज टाइप का है ये, ठीक है, क्लोज है ये। उसके बाद ये क्या रहेगा, इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ चैनल्स और क्या रहेगा, लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट है। हार्ट इसमें 3 चेम्बर्ड रहता है और ये कवर्ड रहता है किससे, पेरिकार्डियम, यानी कि जो इनका हार्ट का आउटर लेयर जो रहेगा इसका, वो किसका रहेगा, पेरिकार्डियम का लेयर बना हुआ रहेगा इसमें। तो इसमें यहाँ पर देखना, ये आर्टरीज का साइड इसमें रेड कलर का पूरा, और ये जो पूरा साइड है वो ब्लू कलर का पूरा क्या शो किया है, वेन्स को शो किया है। ये 2 किडनीज है और बीच में क्या रहेगा, ये हार्ट है। तो 2 एट्रियम और क्या रहता है, एक वेंट्रिकल। तो ये हार्ट का डॉर्सल साइड और हार्ट का क्या रहेगा, वेंट्रल साइड का है। तो जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइनस विनोसस। ये कहाँ ज्वाइन होता है, राइट वाले आर्ट्रियम में जाके ज्वाइन होता है, एट्रियम में, और ये रिसीव करता है ब्लड को कहाँ से, मेजर वेन्स, कौन सा वेन से, वेना कावा से। फिर वेंट्रिकल कहाँ ओपन होती है, ये मेनली जो होता है वो मतलब जो वेंट्रल साइड में, जैसे कि ये वेंट्रल साइड है ना, इसी साइड जो है वो ओपन होगा क्या चीज, वेंट्रिकल सैक लाइक कोनस आर्ट्रियोसस में जाके वो ओपन होता है, मतलब वो आर्टरी का जो नाम है। यहाँ पर वेन से आ रहा है, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, ये कोनस आर्ट्रियोसस, आर्टरीज में। उसके बाद ब्लड जब पंप हो रहा है हार्ट से, तो वो बाकी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, मतलब सारे आर्टरीज वाले पार्ट्स में सब जगह वो जा रहा है। उसके बाद वेन्स जो कलेक्ट हो रहा है कहाँ से, वेना कावा से, वो क्या कर रहा है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट, और क्या बना रहा है, पूरा वेनस सिस्टम को बना रहा है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी कि क्या है, कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, तो उसको हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोल रहे हैं। और रेनल पोर्टल सिस्टम मतलब किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ऊपर वाला कौन सा है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, नीचे वाला कौन सा है, रेनल पोर्टल सिस्टम। ये सब प्रॉक्स में है। और ब्लड में क्या रहेगा, प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स में क्या क्या रहेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें बस ये है कि आरबीसी क्या रहती है, न्यूक्लिएटेड, ठीक है, और क्या रहेगा इसमें, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा ब्लड इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है, और वाटर किसमें, टिश्यूज में, ठीक है। क्या क्या पढ़े, डाइजेशन में क्या क्या चीजें था, स्टार्टिंग से ईसोफेगस, फिर क्लोका से पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं इसका। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने हैं, एक पेयर ऑफ किडनी है, 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, और क्लोका और क्या रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर। दोनों में डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी में एक ही एक्सक्रीशन के लिए यूज हो रहा है, वो कौन सा रहेगा, क्लोका। किडनी कौन से कलर की है, इसमें डार्क रेड और बीन शेप की रहेगी, जो कि पोस्टीरियर बॉडी साइड में रहेगा और दोनों साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट रहेगा ये, ठीक है। और किडनी जो है वो क्या रहेगा, ये किससे फॉर्म हो रहा है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि इसमें भी क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। 2 यूरेटर्स, यहाँ देखो, यहाँ से एक यूरेटर आ रहा है, यहाँ से एक यूरेटर आ रहा है। दोनों यूरेटर्स जो है वो एमर्ज हो रही है कहाँ से, किडनी से। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में
जो मेल फ्रॉक्स होती हैं उनमें यूरेटस जो है वो किस फॉर्म में एक्ट करता है, यूरिनोजेनाइटल, मतलब एक साथ वहां से पास होगा, विच जो ओपन हो जाएगा कहाँ पे, क्लोका में। उसके बाद फीमेल्स में यूरेटस और ओविडक्ट दोनों सेपरेटली ओपन होती है, किसमें, क्लोका में, दोनों का अलग रहेगा, लेकिन मेल में दोनों का साथ में रहेगा। फिर थिन वॉल्ड रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, जो कि सामने की तरफ वेंट्रल तरफ जो है रेक्टम के, और वो भी ओपन होगा कहाँ पर, क्लोका से वो भी ओपन होगा। इसके अलावा फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो पूरा ब्लड से कैरी होकर किडनी में जाएगा, फिर सेपरेट होगा और एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर। तो यूरिया याद रखना इसमें क्या है। फिर सेम चीज वही एक्सप्लेन किया था, ये भी वही हो गया क्या। नेक्स्ट इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब इसके ग्लैंड्स देख लेंगे। ग्लैंड्स कौन से हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं वो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन से हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइलेट, एड्रिनल और गोनाइड्स। ह्यूमन बॉडी में भी रहेगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद इसमें नर्वस सिस्टम का देखेंगे तो क्या क्या है, सेम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और क्या रहेगा, स्पाइनल नर्व्स है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और क्या रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर्स है क्रेनियल नर्व्स के, 10 पेयर्स है। जो ब्रेन रहेगा वो किससे क्लोज रहेगा, एनक्लोज्ड क्रेनियम से। जो ब्रेन बॉक्स रहेगा जो हमारा भी रहता है क्रेनियम से ही रहता है। अभी फ्रॉग का पढ़ ले रहे हो, फिर ह्यूमन बॉडी पढ़ोगे ना तो सेम सेम लगने लगेगा वही चीजें। ब्रेन डिवाइडेड है इसमें भी 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या रहेगा, हैंड ब्रेन या हैंड। तो ये इसमें क्या क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायएन्सेफेलॉन वाले पार्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पे जब स्पाइनल नर्व्स काउंट करेंगे तो कितने रहेंगे, ये लोब्स पूरे बताया है इसमें कि कौन से लोब्स हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ पर है, मिड ब्रेन कहाँ पर है, ये पूरा। फिर मिड ब्रेन में क्या रहेगा, ऑप्टिक लोब्स रहती है जो देखने के लिए रहेगा, और इसमें सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा रहेगा हैंड ब्रेन में। उसके बाद ये कहाँ से पास होगा, ये याद रखना, ये पास होता है, इसका नाम क्या है, फोरामेन मैग्नम। कौन सा, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ये पास होगा किससे, फोरामेन मैग्नम, और ये कंटिन्यू हो जाएगा किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में आगे, यहाँ से ये पास होके वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये भी एनक्लोज रहेगा किसमें, पूरी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम में। अब सेंस ऑर्गन्स में टच के लिए कौन सा है, सेंसरी पैपिले, टेस्ट के लिए टेस्ट बड, स्मेल के लिए, विजन के लिए, और हियरिंग और बैलेंसिंग, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स, इनका कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि लास्ट है। पहला कौन सा था, डाइजेस्टिव, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था, हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में येलोइश क्या रहेगा, इसमें टेस्टिस है यहाँ पर, हाँ ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर टेस्टिस है। ठीक है, उसके बाद ये अटैच रहेगी किससे, ये किडनी से ही क्या रहेगा, अटैच रहेगा, और इसमें डबल फोल्ड रहता है जिसे हम पेरिटोनियम बोल रहे हैं या मेसोर्कियम बोल रहे हैं इसमें। अब जैसे कि ये क्या है, ये किडनी है, उसके ऊपर यहाँ पर अटैच है टेस्टिस, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, इसका वासा एफ्रेंशिया टोटल कितने रहेंगे, 10 to 12 इन नंबर। ये कहाँ से निकलेगा, ये जो वासा एफ्रेंशिया है, जो ये है वो कहाँ से निकल रहा है, ये टेस्टिस वाले पोर्शन से ही निकलेगा। ठीक है, तो ये एंटर होगा कहाँ पे, किडनी में, उनके साइड में, उसके बाद है ना किडनी, फिर ये एंटर यहाँ से किडनी में हो जाएगा। तो वो होने के बाद और ओपन होगा कहाँ से, बिडस कैनल से। यहीं पर जो कैनल प्रेजेंट रहेगा जो कि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा उसके साथ, और ये किडनी से वापस आके फिर वो क्लोका से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये याद रखना है इसमें पैसेज क्या है। तो पहले क्या रहेगा इसमें, वासा एफ्रेंशिया में, फिर ये कहाँ जाएगा, बिडर्स कैनल में, बिडस कैनल से फिर वो कहाँ जाएगा, ठीक है, कम्स आउट ऑफ द किडनी, बिडस कैनल से आ जाएगा, और लास्ट में वो क्लोका से बाहर आ जाएगा।
तो क्लोका इसमें क्या है, मतलब क्लोका का बता रहा है स्मॉल मीडियम चेम्बर, और ये क्या हो रहा है, फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स, तीनों चीजों को ये क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है एक्सटीरियर में। समझ आ गया ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज है, देखो यहाँ पर ये भी सेम किडनी है, किडनी के ऊपर क्या रहेगा, पूरा ये ओवरीज है, और ये जो है ना, ये क्या है, इसका ओविडक्ट रहेगा, और यूरेटर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये ओविडक्ट है, ठीक है, और ये रहा यूरेटर इसका। तो इसमें देखना कि ओवरी सिचुएटेड है इसमें भी किडनीज के पास, लेकिन इसका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। उसमें क्या था, फंक्शनल कनेक्शन था, बिडल्स कैनल के थ्रू वो बाहर निकल रहा था, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। पेयर ऑफ ओविडक्ट कहाँ से निकल रहा है, वो जो ओविडक्ट है, ये पेयर ऑफ ओविडक्ट है ना, दो है, तो ये जो है वो कहाँ से जा रही है, डायरेक्ट यूरेटर से ये कांटेक्ट में आके वो क्लोका में ओपन होती है। तो मैच्योर फीमेल जो है वो कितना ओवा एट अ टाइम ले कर सकती है, 2500 से 3000, एक ही ओवरी से निकलेगा ओवा, लेकिन इतने सारे ओवा एक साथ ले होते हैं। उसके बाद देखना इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेटामॉर्फोसिस वाला प्रोसेस रहेगा, इसमें फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है, वाटर में होगा। डेवलपमेंट लार्वल स्टेज यानी कि क्या है, टैडपोल रहेगा, इसलिए वो मेटामॉर्फोसिस है। तो जैसे ये एक्स ले कर रहा है, फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद टैडपोल जो कि फिश जैसा स्ट्रक्चर स्विम करेगा, वो भी टैडपोल विथ 2 लेग्स आएगा, फिर नेक्स्ट विथ 4 लेग्स, फिर क्या बनेगा, पूरा फ्रॉग बनेगा, एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन होगा। हो गया, ठीक है। अब लास्ट इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, फूड चेन में हेल्प करेगा ये, ठीक है। इंसेक्ट्स, और ये सोच रही थी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या रहेगा फ्रॉग का, फिर बैलेंस क्रिएट करेगा, मतलब फूड वेब बनाएगा इकोसिस्टम में, और कुछ कंट्रीज में इसके मस्कुलर लेग्स जो है वो फूड के फॉर्म में यूज होते हैं। तो वो लास्ट इसका वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, खाने के लिए है वो। तुम लोग मत खाना, सेंस ऑर्गन हटा दिए, तो मतलब एक्चुअली तुम लोग के में ज्यादा दे दिया है ना, आंख और कान दे दिया पूरा अच्छे से, इसलिए। अच्छा, तुम्हारे में डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है ना उसका, और ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये सब। हाँ, ये सब तो पूरा उसी का ही है, सेम। एक बार चैप्टर पढ़ लेना शॉर्ट में, ये चैप्टर, हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ, हाँ वही बोल रही हूँ कि शॉर्ट में एक बार देख लेना, उसके बाद पे तुम उसका अच्छे से डिटेल में पढ़ना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा उसमें है नहीं। पता नहीं लोगों का रहता है, तो पूछ बोल रही हूँ मैं भी। क्वेश्चन तुम लोग नहीं देखे थे ना, क्या 10 मिनट, छोटा सा ही था ना, इसलिए वैसे ये तो शुरू में ही था उसमें, ये मतलब 1 घंटा नहीं, 40 मिनट में ही लगा, वो तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे थे। आधा घंटा भी नहीं था यार, वो 10 मॉर्फोलॉजी नहीं, फ्रॉग में ऐसा कुछ है भी नहीं, एनसीईआरटी चेक करोगे ना, एक्स्ट्रा कुछ तुम जानो, तुमको लिखना है तो तुम लिखना, फिर 10-10 बार, और क्या। नेक्स्ट चैप्टर ना सेल्स तो पढ़ लियो ना लोग,
जो टिश्यूज और स्टार्टिंग में है ना मतलब क्या हुआ वो सारे एक करके ह्यूमन फिजियोलॉजी में देते हैं। बस इतना ही है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन है और कुछ अलग नहीं है। हाँ ये एक्चुअली पढ़ने में थोड़ा हाँ वही बोल रही हूँ ना जो मैं बता रही हूँ ना वो पूरा वही है। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट है ऐसा कुछ नहीं क्या अलग तुम्हारे बुक में तो एक को अलग अलग करके दिया है। हाँ सेल का क्या क्या याद है तुम लोग को ये बताओ पूरा याद है? वैसे नहीं कि कहीं से पूछ रहे ना। ठीक है स्टार्टिंग से शुरू करते हैं इसका। हाँ कंपोनेंट्स